क्लास 10th आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ ट्रूथ पर। मतलब कि नेचर ऑफ ट्रूथ कैसी होनी चाहिए। देखिए, हम जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके निकालते थे, या तो दो मेथड से निकालते थे, या तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे, या तो उसके एक इस वाले फॉर्मूले पे निकालते थे। हमारे ये वाला जो फॉर्मूला है, एक्स वाला फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2a, या तो इस वाले फॉर्मूले पे निकालते थे। लेकिन जो सबसे आसान जो हमारा फॉर्मूला होता था वो फैक्टराइजेशन वाला निकलता रहता है। मतलब जो मिडिल टर्म वाला है, जो स्प्लिट करके निकालना होता है, वो वाला आसान होता है। तो देखो, अगर हम नेचर ऑफ ट्रूथ की बात करें तो आपका इसमें एक फार्मूला है। नेचर ऑफ ट्रूथ में जो आपका है, इसको मैं लिख लेता हूँ, नेचर ऑफ ट्रूथ। जो आपका नेचर ऑफ ट्रूथ है, जैसे समझो, देखो नेचर ऑफ ट्रूथ जो हमारा है, इसमें एक क्वेश्चन, इसमें एक हमारा फॉर्मूला होता था, ये वाला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac और कितने 2a। अब देखो इस वाले में ना आप लोग का जो b का वैल्यू है और a का वैल्यू है, c का वैल्यू है, कहाँ से मिलेगा आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई भी मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ किस टाइप में होता है, इस टाइप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है, हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, ये आप लोगों को पता है। चलो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपको हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 होता है। ये तो बेसिक बात है। लेकिन अगर हमको इस इक्वेशन को देखकर, इस समीकरणों को देखकर मुझे a का वैल्यू, b का वैल्यू, मैं c का वैल्यू आपसे पूछ दूँ तो क्या आप बताओगे? हाँ बताएंगे। क्या क्या होता है a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप ये पता करोगे तभी तो भाई इस वाले जो फार्मूला है, b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू, a का वैल्यू पुट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। तो एक कैसे निकालो इसके इक्वेशन, देखो जो ये है, जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 5 होता है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 5 है, यानी कि ये ए है। देखो जैसे हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? ए है। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉरी, ए का वैल्यू जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जो x का वैल्यू क्या है? 2 है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। और प्लस ये देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ ना, ये जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, और ये जो है वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट टर्म जिसको अक्षर कहते हैं हिंदी में, तो ये हमारा जो होता है कांस्टेंट होते हैं, फिक्स वैल्यू होता है, जैसे ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ये तो निकाल लिए हैं, हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन आपके बुक में जो है कुछ इस डिस्क्रिमिनेट करके दिया है। वो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्योंकि ये जब नहीं सीखोगे तो जब आप ये एक्सरसाइज 4.3 लगाओगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी देखो आपको नेचर ऑफ ट्रूथ बताना है। और नेचर ऑफ ट्रूथ के बारे में जब आप कुछ टॉपिक पढ़े ही नहीं रहोगे तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले जानो कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मतलब सॉरी, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो देखो, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिमिनेट को देखो हम डी से भी दिखाते हैं। इसका जो वैल्यू होता है, हमेशा याद रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये आपको पता है। देखो अगर क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनेट दिया होगा हमें उसका नेचर बताना पड़ेगा। तो नेचर कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला केस याद रखना, कभी भी, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, यानी कि जो हमारा डी का वैल्यू है, वो कभी भी अगर 0 से क्या है, ग्रेटर है, 0 से बड़ा रहेगा, तो हमेशा याद रखना क्या बनेगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। कभी भी याद रखना जो b का वैल्यू, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी बच्चे बहुत लिखते हैं कि b इक्वल टू 0, इसको मुझसे समझ जाते हैं कि ये जो b है वो क्या है? डिस्क्रिमिनेट है। ये d है, हम इसको b बना रहे थे, ये d है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस क्या है। दूसरा केस ना, कि जो डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू है अगर वो 0 के बराबर हो जाए, मीन्स नहीं समझे, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है अगर वो 0 के इक्वल हो जाए, तो हमेशा समझना है कि 2 इक्वल एंड रियल रूट बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 इक्वल एंड रियल रूट, ठीक है। 2 इक्वल एंड रियल रूट। मैं रूट पता किसे कर रहा हूँ? जब आप जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो जो x की वैल्यू आता नहीं है, जो x, मान लो आपका x का वैल्यू सॉल्व किए तो 5 आ रहा है, कोई x का वैल्यू सॉल्व करे तब भी 5 आ रहा है, कि किस केस में आएगा x का वैल्यू 5, x इक्वल 5? ये इस केस में आएगा जब किसी भी डिस्क्रिमिनेट का जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। इस बात को मैं भाई ध्यान रखना, ठीक है। अब तीसरा केस मैं बताने जा रहा हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान समझना। तीसरा केस जो हमारा बी स्क्वायर
-4ac का वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर है किससे, 0 से, ठीक, किससे ग्रेटर है, 0 से, तब क्या होगा, नो रियल रूट बनेंगे, कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा, क्या होगा, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो नेचर ऑफ रूट के बारे में जो बता रहा था आपको, इसको और एक नाम से जानते हैं, जिन्होंने इनको बताया था कि इस फॉर्मूले को स्कार किया है, समझ लो, जिन्होंने बताया है उनका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। देखो ये वाले जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो देखो जो मैं बेसिक बातें था मैं आपको वो बता दिया हूँ, जो आपका बुक में जो एनसीईआरटी बुक खास यही सब दिया गया है, और ज़्यादा कुछ थोड़ी दिया गया है, नेचर ऑफ रूट दिया गया है, और आपको मैं ये भी बता ही दिया कब बनेंगे रियल रूट, और 2 इक्वल रूट कब बनेंगे, जब b² - उसके 0 के बराबर होगा। तो ये मैं जो आपको बेसिक बातें बता दिया हूँ, और आप लोग अब तैयार हो चुके हो सॉल्व करने के। मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें से एग्जाम्पल मत लगाओ, डायरेक्ट क्या करो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाओ, जो एक्सरसाइज लगाओ 4.3, जिससे कि आप लोग को जो अभी आप सीखे हो वो वहाँ पे अप्लाई कर सको, ठीक, क्योंकि अप्लाई करना बहुत ज़रूरत है, मैथ्स में सीखने से नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब से अपना मैथ नहीं सीखेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में।